छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे, तोड़ दिया वो आईना जिस आईने में तेरा आशिक दिखे। मैं शहर में तेरे था गैरों सा, मुझे अपना कोई ना मिला। तेरे लम्हों से मेरे जख्मों से अब तो मैं दूर चला। रुख न किया उन गलियों का जिन गलियों में तेरी बातें हो। छोड़ दिया वो रास्ता जिस रास्ते से तुम थे गुजरे। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ओपी सर के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आइए एवरेस्ट टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। आज फिर 5 सवालें आपके सामने लेके हाजिर हो गया हूं। बिल्कुल उसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगेगी और आपकी सवाल हल होगी जैसा कि हमने आपसे वादा किया है। सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे, आप 2 सेकंड मुझे दे दें, इसके बाद तो सवाल में आप महारत हासिल करोगे। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा, बस 2 सेकंड के अंदर आपका उत्तर आपके सामने होगा। आप यकीन मानिए कि इस वीडियो को एवरेस्ट टॉपिक से संबंधित सभी समस्याएं हल होगी और बिल्कुल आपके वीडियो देखते ही हल होगी। तो चलिए मेरे साथ तैयार हो जाइए, बिल्कुल बोर्ड पर नजरें गड़ा लो। सवाल आ चुकी है बिल्कुल आपके सामने बोर्ड पर। सवाल क्या है, पहले सवाल को पहले पढ़ लो। ठीक, सवाल क्या है जी? सवाल है 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत 35 है। क्या है सवाल? 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है जी? 35 है। ठीक है ना। लो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि 120 विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का औसत कितना है? 35 है। ठीक, अब इसके बाद देखो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत 39 है। ठीक ना। यहाँ पर लिख दो उत्तीर्ण, यहाँ पर लिखो उत्तीर्ण और यहाँ पर लिखो क्या? यहाँ पर लिखो उत्तीर्ण विद्यार्थियों का औसत कितना है जी? 39 है। तो 39 यहाँ पर लिख दो। अब इसके बाद आगे पढ़ो, आगे पढ़ो क्या है? तथा फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत 15 है। यहाँ पर लिख दो फेल। ठीक ना, फेल होने वाले विद्यार्थियों का औसत कितना है जी? 15 है। फिर इसके बाद तो बताइए कितने विद्यार्थी पास हुए कितने फेल हुए, ये हमको सिद्ध करके दिखाना, बिल्कुल जांच करके दिखाना है। तो मैं लिखूंगा 35 को यहाँ। आप कहेंगे गुरुजी यहाँ पर 35 को आप क्यों लिख रहे हो? मेरी मर्जी, मैं कहीं पर भी लिखूं। ठीक, अब इसके बाद देखो इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे कर दो। ठीक, अब इसके बाद देखो अगर इस तरह की सवाल आपको कहीं मिल जाए तो सीधे आप एलिगेशन का नियम लगा देना और आपका उत्तर कूद कर आपके सामने आ जाएगा। ठीक, देखो आप यहाँ से 39 में 35 आप निकालोगे, कितने बचेंगे बताओ? यहाँ से बचेंगे 4। फिर इसके बाद आप 35 में 15 निकाल दोगे, कितने बचेगी? यहाँ से बचेंगे आपको 20। 4 एकम 4, 4 पंजे कितने? 20। तो यहाँ पर कितना मिला? 5:1 मिला। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है बताइए कितने विद्यार्थी पास हुए तथा कितने, ये हमको बिल्कुल जांच करके दिखाना है कि कितने विद्यार्थी पास हुए कितने फेल हुए। तो देखो 5:1 6 अनुपात अगर 120 के होंगे, ठीक है ना, तो 6 6 दूनी 12, तो 1 अनुपात कितने का होगा जी? 20 का होगा। 1 अनुपात कितने का होगा? 20 का होगा। ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या है कि कितने पास हुए कितने फेल हुए। तो बताओ उत्तीर्ण कितने हैं? 5 हैं। ठीक है ना। तो 20 × 5 बराबर कितने? 100। 100 तो हो गए उत्तीर्ण। अब हमको निकालना है फेल कितने हुए। तो फेल होने की संख्या कितनी है? 1 है। तो 20 × 1 बराबर कितने? 20। तो फेल कितने हो गए जी? 20 हो गए। ये 20 बिल्कुल पढ़ते नहीं थे, पढ़ाई नहीं करते थे, इसलिए हो गए फेल। और पास कितने हुए? 100 हुए। 100 लोग पास हो गए और 100 में 20 जोड़ दोगे तो आप 120 ही विद्यार्थी हैं, तो 120 विद्यार्थी मिल जाएंगे आपको। ठीक, अब चलिए अगली सवाल उठाते हैं। तो आपका उत्तर विद्यार्थी कितने होंगे? 100 होंगे। फेल विद्यार्थी कितने होंगे? 120। आप कहीं पर भी सवाल को लगा लेना, चाहे अमेरिका, पाकिस्तान, रूस, कहीं भी चले जाओ, इस सवाल को लगाओगे तो आपका
इसका उत्तर इतना ही आएगा, ये गारंटी मेरी है। अब चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुकी है, बिल्कुल ध्यान से पहले सवाल को पढ़ लो। सवाल क्या है? सवाल अगर आपको पढ़ने के बाद समझ में आ गई तो हल भी कर डालोगे, ये गारंटी मेरी है, ठीक है ना। अब चलो सवाल क्या है? सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, बिल्कुल ध्यान से पहले देखो। सवाल है 3 संख्याओं का औसत 135 है। 3 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है जी? 135 है। लो मैं 3 संख्याओं का औसत 135 लिख देता हूँ, ठीक, 135। अब इसके बाद देखो, इसके बाद है इनमें से सबसे बड़ी संख्या 180 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 180 है। यहाँ पर लिख दो सबसे बड़ी, ठीक है ना, सबसे बड़ी। सबसे बड़ी संख्या क्या है जी? 180 है। लो यहाँ पर 180 लिख दिया। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है तथा अन्य 2 संख्याओं का अंतर कितना है? 25 है, और अन्य 2 संख्याओं का अंतर हो गया 25, ठीक। अब इसके बाद आगे देखो, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये हमको ज्ञात करके दिखाना है। सबसे छोटी संख्या निकाल कर दिखाना है। तो मेरे साथ तैयार हो जाइए, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक लगाऊंगा। सवाल थोड़ा लॉजिकल है लेकिन फिर भी इसमें शॉर्ट ट्रिक लगेगी और आपका उत्तर आएगा। यकीन मानिए 2 सेकंड के ही अंदर आपका उत्तर आएगा। देखो हमने आपको बता रखा है कि देखो अगर एवरेज दिया हो कि कितनी भी संख्या है उसका एवरेज दिया हो, तो हमको अगर योग निकालना होता है तो क्या फार्मूला लगता है? योग बराबर एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन का लगाओ फार्मूला। तो यहाँ 135 में आप 3 का करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो 5 या 15 की 5, हासिल 1 बचे, 3 त्रिकाय 9 1 10, हासिल 1, 3 एकम 3 1 4। तो कितना मिला हमको योग? योग मिल गया 405। उनमें से सबसे बड़ी संख्या कितनी है जी? 180 है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 180 है, ठीक ना। तो सबसे बड़ी संख्या 180 को आप कर दो बाहर, तो बचा कितना? 5। अब यहाँ से देखो 10 में 8 जाएंगे 2, और ये 3 में 1 जाएंगे 2, 225। 225 जो मिला, अब वो 2 संख्याएं, एक संख्या तो 180 हो गई। अब ये 2 संख्याओं का क्या है जी? 2 संख्याओं का योग है। क्योंकि एक संख्या तो सबसे बड़ी वाली संख्या तो क्या थी? 180 थी। अब 180 को जब हमने निकाल दिया तो अब 2 संख्याएं बची हैं जिनका योग कितना है जी? जिनका योग है 225। अब इसमें हमसे बोला है कि दोनों संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए? 25 होना चाहिए। तो ये दोनों संख्याओं का योग है। अब इसको आप 2 भागों में ऐसे तोड़ो, इसको आप 2 भागों में ऐसे तोड़ो कि आप दोनों का अंतर करो तो कितना मिलना चाहिए? 25 मिलना चाहिए। दोनों का अंतर करो तो 25 मिलना चाहिए। किसको 2 भाग में तोड़ना है? 225 को। तो आप अगर मैं इसको लिख दूं 125 माइनस इसको क्या लिख दूं? इसको लिख दूं 100। देखो अब 125 में आप 100 निकाल दोगे, कितने बचेंगे? 25 बचेंगे। तो इन दोनों का अंतर कितने के बराबर है जी? 25 के बराबर। ये देखो यहाँ पर ये नियम लागू हुआ कि नहीं हुआ? देखो 125 में 100 आप निकाल दोगे तो देखो यहाँ पर क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। तो 25 के बराबर है कि नहीं है? बताओ आप, है ना। तो हमसे पूछ क्या रखा है जी? हमसे पूछ रखा है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है जी? 100 है। 100 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। सबसे छोटी संख्या क्या है? 100 है। तो 100 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। 100 इज द राइट आंसर। 100 ही आपका क्या होगा? आंसर होगा। आप बिल्कुल 100% इस सवाल को लगाएंगे तो 100 ही आपका उत्तर आएगा, ये गारंटी मेरी है। बिल्कुल ध्यान से लगाओगे तो 100 ही आपको उत्तर मिलेगा, ठीक। अब चलिए अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगली सवाल क्या है? उसमें भी शॉर्ट ट्रिक लगेगी और आपका उत्तर निकल कर आपके सामने रहेगा, ठीक। सवाल को पहले आप पढ़ लिया करो, इसके बाद सवाल को हल करोगे तो आपसे सवाल बिल्कुल समझ में आएगी और आपकी सवाल हल भी हो जाएगी। अब देखो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, बिल्कुल ध्यान से देखो। 3 एक अंकी संख्याओं का औसत 7 है। 3 संख्याएं हैं, एक अंकी 3 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है जी? 7 है, ठीक है ना। जिनका औसत क्या है? 7 है, ठीक। अब इसके आगे देखो, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? सबसे छोटी संख्या हमको निकाल कर दिखाना है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, यही हमको निकाल कर दिखाना है, ठीक। तो देखो 3 एक अंकी संख्याओं का औसत कितना है? 7 है। 3 संख्याएं हैं, संख्याएं कैसी है? एक अंकी संख्याएं हैं। तो एक अंकी, पहले एक संख्या देखो,
एक अंकी सबसे बड़ी संख्या क्या है जी? पहले इसको ध्यान से समझ लो, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ। अगर इसको आप समझ गए तो बस आप 2 सेकंड में उत्तर निकालेंगे। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जी? 9 होगी। फिर दूसरी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? वो भी 9 ही होगी, ठीक है ना। दूसरी एक अंकी, ठीक ना, एक अंकी। देखो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 हो गई, फिर दूसरी वाली भी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 ही होगी। दोनों को आप जोड़ लो तो कितना होगा? 18 होगा, ठीक है ना। दोनों को आप जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। और तीन एक अंकी संख्याओं का औसत कितना बोला है जी? 7 बोला है। तो अगर मैं इसका क्या निकालूंगा? इसका अगर मैं योग निकालूं तो योग बराबर क्या होता है? एवरेज इंटू एन। एवरेज इंटू एन ही आपका क्या होगा? योग होगा। बिल्कुल यहाँ पर इसको बैठा लो कि एवरेज इंटू एन ही आपका योग होगा। तो इसका योग निकालेंगे तो कितना होगा? 7 त्रिक कितने? 21। अब 21 में से इस 18 को आप निकाल दो। एक अंक की संख्या को आप क्या कर दो? निकाल दो, ठीक है ना। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, फिर दूसरी एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो दोनों मिलाकर कितनी हो गई? एक मिलाकर कितनी हो गई? 2 हो गई। तो 2 एक अंक की संख्या को क्या कर दो? यहाँ से घटा दो। तो यहाँ से 11 में 8 जाएंगे 3, ये कट गया। तो आपका उत्तर कितना आएगा जी? आपका उत्तर 3 ही आएगा, ठीक है ना। आपका उत्तर कितना आएगा? 3 आएगा। जब बताओ यहाँ से 3 एक अंक की संख्या में 2 एक अंक की संख्या निकाल दिया जाएगा तो एक अंक की संख्या तो बच जाएगी, वही क्या होगा? आपका उत्तर होगा। हमसे क्या पूछा था जी? हमसे पूछा था तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी जी? 3 होगी। 3 इज द राइट आंसर। बिल्कुल 3 ही आपका सही उत्तर आएगा। जो आप सोच रहे हैं 3 ही आपका उत्तर होगा, ठीक। देखो कितना आसान तरीका लगाकर बिल्कुल समझा रहा हूं। तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। समय समय पर आप सब्सक्राइब दिलाते रहिए, ठीक। आप चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक। अगली सवाल क्या है? वो अगली वाली सवाल तो बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको बीच में से छोड़कर मत जाना। बिल्कुल लास्ट तक देखना, उस सवाल में राज छिपा है। बिल्कुल उस सवाल को हल करना है और बहुत ही हार्ड सवाल है। उसको हल करने के बाद आप बिल्कुल उसको चुटकियों में हल करेंगे। देखो सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, बिल्कुल ध्यान से देख लो पहले सवाल को, ठीक। 3 धावक एक समान दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर, 3 धावक हैं, ठीक ना, एक समान दूरी को क्रमशः 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर तथा 15 किलोमीटर की चाल से तय करते हैं, ठीक। अब इसके बाद देखो, तो इन तीनों धावकों की औसत चाल क्या होगी? इन तीनों धावकों की औसत चाल हमको जांच करके दिखाना है, ठीक है। मान लो 3 धावक हैं, ये हो गया पहला धावक, ठीक है ना, ये हो गया दूसरा धावक, ठीक, ये हो गया दूसरा धावक और ये हो गया तीसरा धावक। चलो मैं इसको क्या बना दे, हाथ भी बना देता हूँ, ठीक। ये हो गया तीसरा धावक। ये खाते पीते नहीं इसलिए इतने पतले हैं, पतले रहेंगे तभी दौड़ पाएंगे, नहीं तो मोटे होंगे तो दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक। ये 3 धावक हैं। अब इसके बाद देखो क्या है, ये तीनों धावक क्या करते हैं कि एक समान दूरी है, मान लो कि ये इतनी ही दूरी है, ठीक ना, एक समान दूरी है, तो इस दूरी को क्या करते हैं, क्रमशः 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। ये दौड़ता है, ये 10 किलोमीटर मान लो, ठीक है ना, और फिर ये 12 और ये 15 है, ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है कि चाल से तय करते हैं, ठीक। तो हमसे पूछा है कि इन तीनों धावकों की औसत चाल क्या होगी, मतलब तीनों धावकों की औसत चाल हमको निकालना है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल आप मेरी इस सवाल को देख लेना, बिल्कुल आपको इसमें परेशानी नहीं होने वाली है। तो आप क्या करना, एक फार्मूला लगा देना, ठीक है ना, 3xyz बटे में कितना xy प्लस yz प्लस zx, बस यही फार्मूला लगाकर आप इन तीनों धावकों का औसत चाल निकाल लेना, ठीक ना। क्या निकाल लोगे, इन तीनों धावकों की औसत चाल आप क्या करोगे, निकाल लोगे, ठीक। तो देखो x अगर मैं 10 मान लूँ, y क्या मान लूँ 12 और z बराबर क्या मान लूँ 15 मान लूँ, ठीक। तो देखो यहाँ से 3 इंटू x का मान कितना 10,
इंटू वाई का मान कितना 12 इंटू जेड का मान कितना 15। आप यहाँ से बटे। इसके बाद देखो एक्स वाई, एक्स का मान 10 है इंटू वाई का मान 12 प्लस वाई जेड यानी 12 इंटू 15 प्लस जेड एक्स यानी 15 इंटू 10, ठीक है ना, 15 इंटू 10। आप क्या करो, इसका आप कर दो मल्टीप्लाई, ठीक ना। तो देखो यहाँ से 12 तिहाई कितने 36, तो यहाँ पर लिखो 36, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है ना, 36। और देखो 15 दाहम कितने 150, तो आप 15 से पहले कर लो मल्टीप्लाई, एक जीरो बढ़ा देना, ठीक है ना। 5 छक्के कितने 30, हासिल कितना मिला 3 मिला। 5 तिहाई 15 3 कितने 18, एक छक्के कितने 6, एक तिक्के 3, तो यहाँ से 0, 8 6 14 की 4, 3 1 4 1 5, तो कितना मिला 5400 मिला, एक जीरो बढ़ा लो 5400 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हमको मिल चुका है कितना 5400। मैं इन धावकों को मिटा देता हूँ, ठीक है ना। देखो ये हो गया कितना 5400, लिखो यहाँ पर कितना 5400। अब बटे में कितना, देखो 12 दाहम 120, फिर इसके बाद 15 में 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 15 दाहम 150, 15 दूना 30, 180 हो गए। तो यहाँ से लिखो आप कितना 180, आप मल्टीप्लाई कर लेना। अगर आपको मल्टीप्लाई की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना कि आप मल्टीप्लाई की वीडियो बना दो, तो मैं आपको मल्टीप्लाई की वीडियो बनाकर बिल्कुल दे दूंगा, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक उसमें लगाऊंगा। बस आप देखेंगे किसी चीज़ का मल्टीप्लाई और आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक। अब देखो ये 15 दाहम 150, तो यहाँ से 0, ये 8 5 13, 13 दो कितने 15, 15 की 5, 1 2 3 1 4, 450 यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ बटे में कितने लिखोगे 450, ठीक। एक जीरो से एक जीरो ये हो गया कट। अब इसके बाद क्या बचा, देखो इसको 9 से काटो, 9 पंजे कितने 9 पंजे कितने 45। अब यहाँ से कट 9 छक्के कितने 54, 9 शून्य कितने 0, तो यहाँ से क्या मिला 5 एकम 5, 5 बरहम, तो कितना मिला बताओ 12 किलोमीटर प्रति आवर। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो क्या करते हैं दौड़ते हैं, ठीक ना। 12 किलोमीटर, तीनों धावकों की औसत चाल कितनी है जी 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक ना। तीनों धावकों की औसत चाल कितनी है 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो आपके समझ में आया कि नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। अगर नहीं आया हो तो एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ, ठीक ना। देखो ये फार्मूला आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, 3x वाई जेड बटे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। 3 इंटू एक्स का मान 10, वाई का मान 12 है और जेड का मान 15 है। यहाँ पर इसको लिख लो आप फार्मूले में, ठीक है ना। अब इसके बाद देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 5400, इसका मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 450। एक जीरो से एक जीरो कट कर दो सब कुछ कट कर दो। 12 किलोमीटर प्रति घंटा की उनकी औसत चाल होगी, ठीक। अब चलो अगली सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक। अगली सवाल आपके स्क्रीन पर बिल्कुल कूद कर आ चुकी है। देखो सवाल क्या है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ो। ये सवाल तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक है, ठीक। ट्रिक लगा कर बताऊंगा कि आप बिल्कुल देखेंगे और आपका उत्तर आपके सामने होगा, ठीक। देखो सवाल क्या है कि इन्हीं 40 संख्याओं का औसत कितना है 0 है। तो 40 संख्याओं का औसत कितना है जी 0 है। फिर इसके बाद क्या है, उनमें कम से कम धनात्मक संख्या कितनी होगी। अगर 40 संख्याओं का औसत कितना हो जी 0 हो, तो बोला है हो उनमें से कम धनात्मक संख्याएं कितनी होगी, ये हमसे पूछा। तो देखो 40 संख्याओं का औसत कितना है 0 है, ठीक है ना, 0 है। तो अगर मैं इसका क्या निकालूं योग निकालूं, तो योग बराबर क्या होता है जी एवरेज इंटू एन होता है। क्या होता है एवरेज इंटू एन, बस यही आपका योग का फार्मूला होता है। तो 40 इंटू 0 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था कि उनमें से कम धनात्मक संख्या कितनी होगी। कम से कम धनात्मक संख्या बताओ कितनी होगी, कितने 0 से लेकर 40 तक में। तो कम से कम धनात्मक संख्या कितनी होगी 1 होगी, ठीक है ना। 1 2 डाट 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 कहाँ तक जाएंगे 40 तक जाएंगे। तो कम से कम यानी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या क्या होगी जी 1 होगी, ठीक है ना। क्या होगी 1 होगी, और 1 ही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है ना। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक है ना। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी आंसर होगा, ठीक। 1 ही आपका क्या होगा जी
तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक, जीरो ना तो क्या है धनात्मक है और ना ही क्या है ऋणात्मक है, क्योंकि आप कहीं पर नहीं देखे होंगे कि जीरो के आगे माइनस लगा हो या जीरो के आगे प्लस लगा हो, नहीं लगा रहता है। ठीक ना, इसलिए ना तो जीरो को धनात्मक में गिना जाता है ना ही तो ऋणात्मक में गिना जाता है। तो सबसे छोटी संख्या उसके बाद क्या है जी, एक है, एक धनात्मक संख्या है और एक ही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अपने दिमाग के बिल्कुल घोड़े हाथी दौड़ा लेना और इस सवाल को बिल्कुल हल कर लेना। ठीक है ना, इस ट्रिक को लगाकर आप कहीं भी इस सवाल को पाओगे तो बिल्कुल 2 सेकंड में ही इसका उत्तर आप निकालोगे। अब आखिरी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वीडियो को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को घुमाते रहो ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच जाए जो कोचिंग से वंचित हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो एवरेज टाइपिंग में कुछ ना कुछ तो महारत हासिल कर ही सकते हैं।